आरएसएस पर दिए बयान के बाद कुमार विश्वास एक बार फिर राम कथा करते नजर आए, लेकिन कथा की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी भी मांग ली। इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो जारी कर सफाई पेश की थी, लेकिन अब वो खुद उस मंच पर माफी मांगते दिखे जहां से उन्होंने आरएसएस पर टिप्पणी की थी। मर्यादा का नियमन करने वाले राम के गुण स्मरण में, उनकी वैज्ञानिक व्याख्याओं में अगर किसी भी एक व्यक्ति का हृदय दुखे तो राम कथा तो नवनीत है, उसमें तो कोई खराबी नहीं है। इसका मतलब मुझसे ही ठीक से बात कहनी ना आई होगी, क्योंकि मुझे तो मेरे राम ने यही सिखाया है। रात्रि में निकलते हुए अगर तुलसी के बिरवे को भी अनायास आपके शॉल का पल्ला लग जाए तो वहीं रुककर उस माता से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा मर्यादा का नियमन करने वाले राम के गुण स्मरण में, उनकी वैज्ञानिक व्याख्याओं में। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए। पीयूष, अभी हमने पीयूष जो कुमार विश्वास है उन्हें सुना, उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और तुलसी माता को भी यदि आपके शॉल का थोड़ा सा भी पल्ला लग जाए तो आप वहां पर रुककर उनसे माफी मांगिए। और जो बातें कुमार विश्वास की ओर से आरएसएस को लेकर कही गई थी, एक बड़ी भूल, निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक उनसे हुई, उसका एहसास भी उन्हें हुआ और देखिए उसी मंच से उन्होंने माफी भी मांग ली। देखिए, बिल्कुल पूरा जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में ये आज कहा जा रहा था कि शायद कुमार विश्वास इस कार्यक्रम में आज शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद आज भी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन उससे पहले उनका वीडियो सामने आया था। उन्होंने कहा था कि उनके जो बयान को है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने खेद भी जताया। और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, विक्रमोत्सव की तस्वीरें हैं जहाँ पर फिलहाल कुमार विश्वास की कथा चल रही है। आयोजन फिलहाल जारी है, तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बंसल न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची है, चूंकि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ, जो टिप्पणी उनके द्वारा कल की गई, उसके बाद में आज स्पष्टीकरण उस पर आया। बीजेपी संघ के तमाम पदाधिकारियों की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहीं की नाराजगी जाहिर की। लेकिन किस तरीके से अब आयोजन चल रहा है, श्रीराम तिवारी जी हैं जो आयोजक हैं, सर किस तरीके से देख रहे हैं, आज दूसरा दिन है, कितना उत्साह है सर? सबसे पहले देखिए, जहाँ तक उत्साह का प्रश्न है तो मेरा जो आकलन है कि कल से ज़्यादा उत्साह, कल से ज़्यादा दर्शक संख्या आज उज्जैन में विक्रमोत्सव में उपलब्ध है, मौजूद है। और लोग कथा का पूर्ण मनोयोग के साथ आनंद ले रहे हैं, रसास्वाद ले रहे हैं। और कुमार विश्वास भी कल की तुलना में आज ज़्यादा ऊर्जा के साथ धारा प्रवाह अपनी बात रख रहे हैं, रामकथा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो और जहाँ तक जो प्रश्न है कि वो चिट्ठी जारी होने का या जो भी कुछ है, तो कोई शरारती तत्व हैं जो हर समाज में होते हैं, तो उन्होंने किया, उसका मुझे दुख है कि इस तरह से उन्होंने एक अच्छे मंच को, रामकथा के मंच को एक तरह से कलुषित करने का काम किया। तो वो उज्जैन शहर के लिए भी नुकसानदेह है, संस्कृति के लिए भी नुकसानदेह है और रामकथा के लिए भी नुकसानदेह है। क्या कि ये संघ की ही अनुमति थी कि इस कथा को जारी रखा जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो है वो शायद आज कथा निरस्त कर दी जाए? इसमें संघ का कोई हस्तक्षेप था भी नहीं, संघ ने की तरफ से किसी ने कोई विवाद खड़ा भी नहीं किया। हमको भी जो एक पत्र प्राप्त हुआ था उसमें हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में किन्हीं सज्जन ने वो पत्र दिया था, लेकिन इससे संघ का या किसी राजनीतिक दल का किसी का कोई उसमें संबंध था भी नहीं। सर, लेकिन आज कई बड़े नेता जो है वो नदारद नजर आ रहे हैं। मंत्रियों की बात करें, सांसदों की बात करें, विधायक, बड़े नेता नदारद हैं या नहीं हैं, लेकिन उनका परिवार भी यहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो उनकी सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है। और उसमें मैं क्या सफाई दूं, मतलब वो जब वो मिलने जाओ मुझसे पूछे क्यों आए क्यों नहीं आए, लेकिन इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। सर, कोई और इस तरह की चर्चा हुई क्या? कुमार विश्वास जब यहाँ पर पहुंचे तो किसी तरह की चर्चा हुई कथा को लेकर? कितना कोई असहजता थी कोई? सर ना, वो आए, उन्होंने, भाई आप सब देख ही रहे हैं कि कथा जो है वो समय पर शायद 8:15 साढ़े 8 बजे चालू हो गई और धारा प्रभाव चल रहा है, इस धारा प्रभाव बोल भी रहे हैं। सर, जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर बहुत नाराजगी थी, कैसे आप देखते हैं सर इस पूरे मामले को? मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल की इस नगरी पे एक हल्का सा दाग लगना था, जिसको शिप्रा मैया ने आज ही धो दिया है। जिस प्रकार से एक अनकही बातों से एक विवाद सी स्थिति जो बनी, उसको उन्होंने बाकायदा स्टेज से क्षमा मांगी कि अगर मेरी भावनाओं से, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था
जो लोग समझ रहे हैं। मेरी भावनाओं को अगर गलत रूप से लिया गया है और किसी की भावनाओं को ठेस लगी है तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है। आज दोपहर में भी बाकायदा मोबाइल पे हम लोग देख रहे थे कि उन्होंने क्षमा मांगी। और उज्जैन के लोग जिस प्रकार से उत्साहित होकर आज कथा के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये जो गलतफहमी थी वो खत्म हो जाए। संघ का क्या रुख है, आरएसएस का क्या रुख है, क्योंकि बहुत से तमाम बड़े ऐसे पदाधिकारियों ने काफी कड़ी नाराजगी जारी की थी और ये भी कहा जा रहा था कि आज कथा निरस्त हो सकती है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। बयान आया है सर। हाँ, नहीं, बयान आया होगा, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता है, उसमें सिख समाज का भी नाम कहीं जुड़ा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये संघ का इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं था, ना संघ ने आदेश दिया। जो टिप्पणी की गई थी वो संघ को लेकर ही थी सर, इसी को लेकर नाराजगी है सर। हो सकता है सिख समाज के बारे में आप कोई बात कहें तो पूरे सिख समाज को बुरा ना लगे, मैं एक सिख हूं मुझे बुरा लगे। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को कोई बात बुरी लगी हो, उसमें संघ का कोई दोष नहीं। संघ की अगर आज्ञा हो जाती तो शायद प्रोग्राम निरस्त ही हो जाता। संघ ने ही कहा कि नहीं, अगर कोई गलत शब्द इस्तेमाल हुआ है और अगर इस प्रकार से माफी अगर वो मांग ली है उन्होंने, तो उस प्रकार से हमको माफ करना चाहिए। यहाँ पर ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आप देखें यहाँ पर ये कथा स्थल है और इस वक्त आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं एक्सक्लूसिव बंसल न्यूज पर कि ये राम कथा का आयोजन चल रहा है विक्रमोत्सव के दौरान। और ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कल जो बयान सामने आया, उस बयान के बाद में बहुत बवाल मचा। पॉलिटिकल रूप से भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। उसमें तमाम जो संघ के पदाधिकारी थे, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्होंने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की और यहाँ तक भी कहा गया कि इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल आप देखें इस वक्त स्टेज पर कि ये जो है वो कुमार विश्वास, आज दूसरा दिन है कथा का, कल अंतिम दिन है और सबसे पहले वो मंच पर पहुंचते हैं और कल के अपने बयान को लेकर कहीं न कहीं खेद भी जताते हैं। लेकिन आप पीछे देखिए तस्वीरें, यहाँ पर तमाम जो बड़ी संख्या में लोग हैं पीछे तक मौजूद हैं सुनने के लिए कुमार विश्वास को। तो ये कहा जा रहा था, जिस तरीके से हमने देखा था कि तमाम जो बयान सामने आए थे और उसके बाद में सीधे तौर पर कुमार विश्वास सामने आते हैं और एक सीधे तौर पर इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि संघ का आखिर रुख क्यों हुआ, क्या रहा होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि संघ ने ही कहीं न कहीं इस मामले को लेकर अनुमति दी होगी। उसी के बाद में ही ये कार्यक्रम आज जो है वो दूसरे दिन भी लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल जो है वो अब संघ के जो पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए कुमार विश्वास ने बयान दिया, लेकिन सफाई भी दी, माफी भी मांग ली और उसके बाद अब उनकी जो राम कथा है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग भक्त यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए पीयूष।